आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पेगासस प्रोजेक्ट मामले ने हंगामा बर्पा कर दिया है। सड़क से लेकर ऐवान तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। मुल्क में मरकजी वुज़रा, जजों, सनतकारों, अपोजिशन लीडरों के अलावा कई सहाफियों की जासूसी करने के मामले को लेकर अब मोदी हुकूमत सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल कई ममालिक के मीडिया इदारों ने दावा किया है कि इजरायली कंपनी NSO के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए दुनिया भर की हुकूमतें, सहाफियों, कानून के शोबे से जुड़े लोगों, लीडरों और यहां तक कि लीडरों के रिश्तेदारों की मुबैना तौर पर जासूसी करा रही है। इसके बाद से ही मोदी हुकूमत लगातार अपोजिशन के निशाने पर है। आज पार्लियामेंट में भी इस मामले पर काफी हंगामा हुआ। आखिर आवाज पर पहरेदारी क्यों? क्या जासूसी मामला सरकार के इल्म में है? और अगर नहीं है तो मुल्क की साइबर सिक्योरिटी के लिए यह कितना बड़ा खतरा है? इस मामले के लिए आखिर जिम्मेदार किसे माना जाए, इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं डिबेट में। नेहा बग्गा जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब साबिक MP हैं और सीनियर लीडर हैं JDU के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। और कुछ देर में हमारे साथ राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, वो भी डिबेट में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं नेहा बग्गा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अपोजिशन नेहा जी लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार क्या कर रही? सरकार के नीचे फोन टैप किए जा रहे हैं, जासूसी बाकायदा हो रही है, बल्कि कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि अब की बार जासूस सरकार। नेहा बग्गा जी, देखिए अबू जी, कुछ नया नहीं है कांग्रेस द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देना। आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव से ठीक पहले ये राफेल को भी उसी प्रकार से पहाड़ बना रहे थे, राफेल का राई का पहाड़ जिसे कहा जाता है, और वही अभी मॉनसून के सत्र से पहले इन्होंने किया है। अब जिस बात की ये बात कर रहे हैं पेगासस की, आप देखिए कि पेगासस जो है, पेगासस को कोट करने वाला वायर जो एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर बार बार कांग्रेस पार्टी उछल रही है, वो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में जो उसने आर्टिकल लिखा है उसमें लिखता है कि हाउ फोन्स ऑफ जर्नलिस्ट, मिनिस्टर्स, एक्टिविस्ट्स मे हैव बीन यूज्ड टू स्पाई ऑन देम। मे तो जो अपने हेडर पे मे लिखता हो, जो श्योर ना हो, जो खुद कंफ्यूजन के स्टेट में हो, अब ये सोचते हैं कि कंफ्यूजन को लेकर ये उस पर बवाल बना देंगे। अगर कोई व्यक्ति जिसकी आप रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं वही श्योर नहीं है, वही संस्था जो है वो श्योर नहीं है, और उस कंफ्यूजन की स्थिति में ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट ना चले, ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को लांछित करने का काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि इन्हें अपने इतिहास को खंगाल लेना चाहिए। आप याद करिए कि 2010 में खुद मनमोहन सिंह जी ने स्वीकारा था कि हाँ, उनकी जो सरकार है वो स्पाई करती है। आपको याद होगा कि प्रणब मुखर्जी साहब ने खुद इस बात को स्वीकार करके कहा था कि उनके ऊपर स्पाई करवा रहे हैं उस समय के गृह मंत्री। और लगातार चाहे अमर सिंह हो, चाहे कद्दावर, कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि इनके अंदर, पार्टी के अंदर ये पूरा कल्चर रहा है। आज की आप स्थिति देखिए कि MST खुद इससे इनकार कर रही है कि जो लिस्ट है उससे MST का कोई लेना देना नहीं है। फॉरबिडन स्टोरी का भी कोई प्रकार का दावा नहीं है कि जो उनकी रिपोर्ट्स है वो सही। नेहा बग्गा, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस में ये एक सिलसिला रहा है मनमोहन जी की सरकार में, लेकिन अपोजिशन और कांग्रेस भी यही कह रहा है कि यही कुछ आज से 10-12 साल पहले अमित शाह जी ने गुजरात में भी कराया था इसी तरह से जासूसी। देखिए, सबसे बड़ी बात है अबू जी कि आज की जो परिस्थिति है जिसमें राई का पहाड़ बना रहे हैं, अब NSO जो इजराइल की कंपनी है, जहां से ये पेगासस के आने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सूची से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो सूची में कस्टमर्स हैं वो उनसे कनेक्टेड नहीं है। अब जो पेगासस जो दे रहा है वो स्वीकार कर रहा है कि ना लिस्ट से उनका कोई लेना देना है, ना कि वो कस्टमर्स से उनका कोई कनेक्शन है। दूसरी बात, MST इस बात को ओन करने के लिए तैयार नहीं। तीसरी बात, वायर जिसने अपना आर्टिकल लिखा है और जिसमें जगह जगह पर वो खुद कंफ्यूज है और मे करके अपने हेडलाइन से लेकर आखिरी के स्टेटमेंट तक मे कर रहा है। अब आप उस कंफ्यूजन की स्थिति में आरोप लगाने का काम करेंगे और आरोप लगाने के साथ साथ आप पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के आरोप कहीं पर भी स्टैंड करते हैं। मैं तो ठीक है, मैं कांग्रेस से इसका जवाब ले लेता हूं। बिल्कुल नेहा जी,
भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, एक तो सबसे पहले सरकार जो टाइमिंग है, यानी मानसून सेशन शुरू होने से ठीक पहले ये पूरी रिपोर्ट आती है और ये पूरा मामला सामने आता है, और दूसरे नेहा बग्गा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो खुद कंफ्यूजन की शिकार इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, बुद्धिहीनता का कोई जो है वो नहीं होती, दवाई नहीं होती उसका कोई वैक्सीन अभी बना नहीं है। जब नेहा जी ने एक स्टोरी पढ़ी है, ये पढ़ लिया वायर में मेल लिखा है, तो इन्होंने जो है सर्ट की रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ी? वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, वो भी पढ़ लेती तो इनका जो है इनका कंफ्यूजन दूर हो जाता, इनके मोदी जी का कंफ्यूजन दूर हो जाता, और इनके पार्लियामेंट में दिए गए बयान जो है रविशंकर प्रसाद के, वो अगर ये सुन लेती तो इनका कंफ्यूजन दूर हो जाता। ये राई का पहाड़ नहीं, ये पहाड़ है ही, ये किसी दिन सिद्ध होगा, जिसे आप राई बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो राफेल की जो बेईमानी है वो छुप नहीं रही है, उसकी जांच चालू हो गई किसी दूसरे देश में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश के मुख्य प्रधानमंत्री की दूसरे देश में जांच चालू हो गई, और उसमें जो है ये सामने आ रहा है कि जो है फ्री में 1% पैसा लेकर 51% शेयर एक डूबती हुई कंपनी को क्यों दिए गए और किसके कहने से दिए गए, ये सारी चीजें सामने आएंगी। इनमें धीरज नहीं है, ये 2 मिनट में फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि ये भीड़ की राजनीति करते हैं, भीड़ का तंत्र करते हैं, लिंचिंग में विश्वास करते हैं, ये डिबेट में भी लिंचिंग ही करते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता है कि जांच इतने बड़े मकसद की, इतने बड़े चीज की क्या होती है। आज हम ये बात कर रहे हैं कि जो है इनका जो मंत्री है आईटी का, वो तो पार्लियामेंट में कह रहा है कि साहब देश की सुरक्षा के लिए जरूरी थी ये चीजें, और ये कह रही है कि साहब ये राई का पहाड़ बन रहा है। जब जरूरी थी तो कांग्रेस सिर्फ इतना सवाल पूछ रही है कि अगर देश की सुरक्षा के लिए जरूरी थी तो आरएसएस की स्पाइंग क्यों करवाई गई? क्या आरएसएस देश के लिए खतरा है? अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स की स्पाइंग क्यों कराई गई? क्या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे? क्या आपने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्पाइंग हुई तो क्या वो इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे? इसका जवाब दो और इसकी जांच करवाओ। और अगर आप दूध के धुले हैं, बिल्कुल पाक साफ हैं, तो देश की संप्रभुता पर फिर ये हमला है। आप करिए गार्जियन के खिलाफ मुकाबला, कांग्रेस खड़ी है आपके साथ, उन पर मुकदमा लगाइए, आप लगाइए वाशिंगटन पोस्ट पर मुकदमा। ये वायर की बातें क्यों कर रही हैं? बातें करिए, पूरे दुनिया के 100 अखबारों में खबर छपी हुई। ठीक है, नेहा जी जवाब दे रही है, चर्चा गुप्ता जी, नेहा जी जवाब दे रही है जी। देखिए, वो दे देंगी जवाब, उनसे कहिए धीरे-धीरे जवाब देने में। अभी मुझे मेरी बात करने पहाड़ बना रहे हैं, क्योंकि जब मेरी बात करने जिस कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है वो खुद कह रहा है कि कंपनी ओन नहीं करती इन कस्टमर्स को, और सूची जो है उससे इनका कोई रिलेशन नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो स्वयं उन्होंने स्वीकार किया था कि 9000 टैपिंग्स उन्होंने की हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि 500 ईमेल्स उन्होंने टैप किए हैं। आप ये देखिए कि राजस्थान में गहलोत जी के तो मंत्री आरोप लगाते रहे लगातार कि उनके फोटो की टैपिंग हो रही है। आप लगातार कांग्रेस का अगर इस प्रकार का पक्ष देखेंगे तो आपको चारों तरफ दिखेगा। जब ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर हुआ करती थी तब उन्होंने आरोप लगाए थे कि मनमोहन सिंह की सरकार उनको किस प्रकार से टैप करने का काम कर रही है। नेहा जी, जो सवाल भूपेंद्र गुप्ता जी कर रहे हैं कि सरकार फिर डर क्यों रही है, सरकार इस पे पार्लियामेंट पर बहस क्यों नहीं करा रही है, या सरकार आखिर इसकी जांच के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है? अगर ये सब कुछ बेबुनियाद है तो सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है इस पर? मैं आपको गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं, दे रही हूँ, मैं आपको जवाब इसी का दे रही हूँ कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और सेशन शुरू होने से तत्काल पहले इस प्रकार की सूची आना जो वो कंपनी तक ओन नहीं करती। मैं तो भूपेंद्र गुप्ता जी से कहती हूँ कि आप और कांग्रेस पार्टी जो जिसे लगता है कि ये सूची सत्य है, आप लोग क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते? सेक्शन भी बता देती हूँ, सेक्शन के तहत जाइए, सेक्शन 176 का सब सेक्शन 3PC के तहत आप जाकर सीपीसी के तहत जाकर आप इसमें केस दर्ज करवाइए, ठीक है, और आप उस पर ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं। नेहा जी अब आपके सवाल का भूपेंद्र गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं। जी भूपेंद्र जी, सत्य नहीं है इसलिए पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं होने देंगे, ये सिर्फ सड़कों पर हंगामा करेंगे। भूपेंद्र जी, मैं मुनाजिर साहब इसके बाद आपके पास आ रहा हूं जी। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि जेपीसी बिठा दीजिए,
कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि अगर आपको जो है ये भी समझ में नहीं आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज चुप रहिए। अब आप जो है चुप रहिए, मत करा कीजिए आप। नेहा जी अब सुन लीजिए, नेहा बग्गा मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना है। भूपेंद्र जी की बात ये जो है गंदगी मत फैलाए कीजिए डिबेट में आप। नहीं ठीक है, आप चुप रहिए, आप मुझे बोलने दीजिए या मेरे को आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। भूपेंद्र बुलवाइए, आप कंटिन्यू कीजिए। भूपेंद्र गुप्ता जी आप कंटिन्यू कीजिए। नेहा जी सुन लीजिए, मैं दोबारा से आ रहा हूं आपके पास, आपको मौका दिया जाएगा। भूपेंद्र गुप्ता जी बात पूरी कर लीजिए सर। मांग कर रहे हैं कि एक सरकार कह रही है कि हमने नहीं खरीदा है, बाहर बातें कर रहे हैं, गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप एफिडेविट दे दीजिए कि हमने ना सॉफ्टवेयर खरीदा है ना इसका उपयोग किया है। ये भी हम कह रहे हैं, ये तो सारी सरल चीजें हैं, इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप पर हम आरोप लगा रहे हैं। और चौथी चीज, आप बहुत हिम्मती हैं, आपके देश के बदनाम कर रही हैं दूसरे देश की पार्टियां, तो आप आइए उनके ऊपर आप मुकदमा लगाइए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लगाइए आप गार्जियन पे मुकदमा, लगाइए आप वाशिंगटन पोस्ट पे मुकदमा, लगाइए दुनिया के सारे जिन अखबारों ने छापा हुआ है। ये स्टोरी 50 देशों के बारे में है। बिल्कुल, अगर वाकई में ये तमाम चीजें बेबुनियाद हैं जिसे सरकार बेबुनियाद बता रही है तो इस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, इस पर सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है, इसमें सरकार को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरे साथ दो और मेहमान जुड़े हुए, मैं उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। राजकुमार भाटी साहब स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी डिबेट में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी साहब आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, बहुत तजुर्बेकार आप सियासतदान हैं। इस तरह के मामले, फोन टेपिंग के मामले इससे पहले भी सरकारों में आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो मामला आया है इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसमें तो खुद सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो भी एक तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, उनके भी फोन रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की सिक्योरिटी का सवाल है। टेलीफोन टैपिंग ये पहले भी इस तरह की चर्चा होती रही है, लेकिन अभी जो मामला आया है, मैं तो कहूँगा कि सरकार को श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए। श्वेत पत्र जारी करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। तो ज़्यादा हंगामा मचाने से और शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि जब सत्र शुरू होता है तभी ऐसे मामले क्यों उठाए जाते हैं? अभी सत्र चल रहा है लोकसभा का, राज्यसभा का, तो ऐसे मामले उठाए गए तो सरकार को भी चाहिए कि इस पर अपना श्वेत पत्र जारी करे। और बिल्कुल सरकार को पूरे मुल्क को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और सरकार को बताना होगा कि इसमें सच्चाई क्या कुछ है। मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आना चाहूंगा। राजकुमार भाटी जी, सिर्फ ये अपोजिशन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है या कुछ लोगों से, मुल्क के कुछ लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर सवाल उठाया है। जेडीयू से मुनाजिर हसन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं और जेडीयू अलायंस जो पार्टियां हैं सरकार की, वो भी इस पर सवाल उठा रही हैं। जी जी राजकुमार भाटी जी, कितना गंभीर मुद्दा है ये मुल्क के लिए, क्योंकि सरकार तो इसे बेबुनियाद बता रही है। देखिए, ऐसा है अबू हुरैरा जी, लोग भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बनने से पहले भी राजनीतिक लोग या दूसरे लोग थोड़ा बहुत गलत करते थे, लेकिन गलत करने में डरते थे जी। झूठ बोलते थे लेकिन झूठ बोलने में शर्माते थे, चोरी छिपे थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते थे। लेकिन ये वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे झूठ बोलती है, बेशर्मी के साथ बेईमानी करती है, अत्याचार करती है, अनाचार करती है और फिर उनका ढिंढोरा पीटती है। विरोधियों को मुकदमों में फंसाएंगे, जो इनके खिलाफ बोलेगा अखबार उस पर इनकम टैक्स के छापे पड़वाएंगे,
जो इनके खिलाफ प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाएंगे, लाठी बजवाएंगे। चुनाव में ये प्रत्याशियों के पर्चे दाखिल नहीं होने देंगे, उन महिलाओं की साड़ियां उतारेंगे। राफेल विमान जो 570 करोड़ में सौदा सरकार ने, पहली सरकार ने किया था, उसे 1670 करोड़ रुपए में खरीदेंगे और फिर भी छाती ठोक के अपने आप को राष्ट्रवादी और ईमानदार बताएंगे। अब जो ये वर्तमान मसला, मैं केवल इस पर कहना चाहूंगा, ये बहुत गंभीर मसला है कि जासूसी कराना, लोगों की बातें सुनना, चोरी छिपे उनके वीडियो, उनके वो सब चीज देखना, ये एक लोकतंत्र के लिए तो खतरा है ही है। ये मानवता के लिहाज से भी व्यक्ति की प्राइवेसी में दखल देना किसी भी सरकार के लिए, किसी पक्ष के लिए शर्मनाक है। और ये तर्क क्या दे रहे हैं? अब देखिए, अभी जो मुनाजिर हसन जी, आप वरिष्ठ हैं, मैं उनकी आवाज से, मेरे पास स्क्रीन नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन आपने कहा कि बहुत वरिष्ठ है, मैं उनका सम्मान करते हुए, ये क्या तर्क हुए कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये संसद के सत्र में ही क्यों उठा मसला? और संसद का सत्र होता किस लिए है? आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और संसद का सत्र किस लिए होता है? भजन कीर्तन के लिए होता है। और राजनीति किस लिए होती है? अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर, संविधान के उल्लंघन पर, लोकतंत्र के खत्म करने पर सवाल नहीं उठेंगे, राजनीति नहीं होगी, तो और किस बात पर होगी? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी के साथ अपना बचाव कर रही है। इन्हें तुरंत इसकी जांच बैठानी चाहिए, जेपीसी करानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करानी चाहिए। और अगर कोई आदमी ईमानदार है, वो तो सबसे पहले आगे बढ़ के कहता है कि मैं जांच करा रहा हूं। बेईमान चोर आदमी हमेशा पर्दा डालता है, पर्दादारी करता है। ये बीजेपी जितना पर्दादारी कर रही है, बीजेपी से मैं उनसे जवाब ले लेता हूं। नेहा बग्गा जी, जब अपोजिशन चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि बहुत गंभीर मुद्दा है, सिर्फ बीजेपी के लिए या सिर्फ मुल्क के आवाम के लिए, पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, तो इस पर अगर अपोजिशन जेपीसी कराने को कह रहा है, अपोजिशन इस पर जांच कराने को कह रहा है, तो इसमें हर्जा क्या है? इसमें परेशानी क्यों है? अबू जी देखिए, सबसे पहले तो एक लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट को वो कंपनी तक ओन नहीं कर रही जिसके सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, पेगासस की बात कर रहे हैं। नंबर 2, ये लिस्ट किसने अपने कहां पर बनाई? क्योंकि एक टूल किट वाले जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, अभी बहुत चीख भी रहे थे, नाराज भी हो रहे थे, तो उनका टूल किट एजेंडा हमने पिछले भी कई केसेस में देखा। और आपने ये भी देखा कि 2019 से पहले मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से हल्ला मचाया था, राफेल राफेल राफेल, और अंत में क्या हुआ? अंत में जाके इन्हें माफी मांगनी पड़ गई। तो ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जो अपने घर में और अपने कार्यालय में बैठ के अपने आईटी सेल से नहीं, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या झूठ बोल रहे हैं? सोचने की आवश्यकता। सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने भी सवाल उठाया इस पर। कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। और दूसरी बात कि अगर किसी को किसी प्रकार का शक है, तो मैंने पूर्व में भी कहा, मैं भाटी जी आ रहा हूँ, भाटी जी आ रहा हूँ। ये लोग स्वतंत्र हैं, ये हर बात पे जहां सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो जाएं। अगर इतना गंभीर मुद्दा इन्हें लग रहा है और इस सूची में इन्हें कहीं पर भी तथ्य नजर आ रहे हैं, तो आप पूरे देश को, ऑपोजिशन को देख लीजिए, कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार क्यों नहीं है? मैंने तो आपसे ये भी बता दिया कि सेक्शन 156 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जांच की मांग करें। पर सवाल ये है कि इन्हें भी पता है अंदर से कि खोखली सोची जो इन्होंने अपने आईटी सेल वालों से बनवाई है, मिलीभगत से बनाई है, इस वजह ठीक है। भाटी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, राजकुमार भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, जब पार्लियामेंट में खड़े होकर मिनिस्टर जवाब देते हैं तो इनमें से एक आकर कागज उठाकर, मैं भूपेंद्र गुप्ता जी सर आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। पहले राजकुमार भाटी जी 10 सेकंड आपको मिल रहा है जी। और पार्लियामेंट के बाहर किसी तरीके से, ठीक है। नेहा जी अब सुन लीजिए, राजकुमार भाटी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। वो तो लगातार बोले जा रही है, उनका तो रेडियो ऑन। जी भाटी जी, देखिए, ये बहुत मूर्खतापूर्ण और शरारतपूर्ण तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण और शरारतपूर्ण तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्या हर मसले पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? फिर तो कल को थाने के दरोगा कहेंगे मैं तो एफआईआर नहीं लिखता, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। दूसरी बात, ये जो देखिए, इनका चिल्लाना ही बता रहा है कि ये दोषी हैं। इनका बीच बीच में चिल्लाना बता रहा है, सुनना नहीं चाहते कि ये दोषी हैं। हमेशा चोर चिल्लाता है, ईमानदार आदमी शांति से सुनता है बैठ के। नहीं, तमीज से बात करिए, नहीं तो मूर्खता की सारी भाषा परिभाषा मुझे भी समझानी है। अब आप पहले आप हमारी बात सुन लें। मूर्खता तो ये भी है कि आप चिल्ला रही है, डिबेट पर आ जाइए, असभ्यता है। ठीक है। नेहा जी थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं उसके बाद आ रहा हूँ। देखिए, भाटी जी बात पूरी कर लीजिए, डिबेट पर ही रहिए जी। नेहा जी उस सरकार का प्रतिनिधित्व, नेहा जी उस सरकार की सफाई दे रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है जो सरकार लोकसभा में खड़े होकर कह रही है कि भारत में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। इन झूठों को कहां तक पचाए पब्लिक? ये देश कहां तक सहन करे इनके झूठ? और ये एक झूठ ये बोलती है कि माफी मांगी थी। माफी राहुल गांधी ने उस बात के लिए मांगी थी कि प्रधानमंत्री चोर है, मोदी चोर है, ये कह दिया था। इस बात के लिए नहीं मांगी कि राफेल में गड़बड़ नहीं है।
ठीक है राफेल की भूपेंद्र गुप्ता जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, इस पूरे मामले में अब कई बड़े नाम आ रहे हैं और बल्कि इसमें यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का भी फोन टेप किया गया है, उनका भी नाम इसमें आ रहा है। भूपेंद्र जी, सरकार ने जब आरएसएस को नहीं छोड़ा, जब पूर्व सेनाध्यक्षों को नहीं छोड़ा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं छोड़ा, तो राहुल गांधी क्या चीज है भाई? इन्होंने तो ये सिद्ध कर दिया कि ये देश में किसी पर भरोसा नहीं करती, ये अपनी पितृ संस्था पर भरोसा नहीं करते। बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास जी। और जब इन्होंने उनके टेप करा लिए, उनकी स्पाइंग कर ली, तो आप इनसे किस उम्मीद करते हैं? आप क्या कि आप ये उम्मीद करते हैं कि आम जनता को छोड़ेंगे? और जैसा भाटी जी ने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि झूठ किसी भी स्तर के, आसमानी सुल्तानी झूठ, जिनको बेशर्मी से बोलने में कोई शर्म नहीं, देश में लाखों लोग मरे हैं, 42 लाख से ऊपर मौतें हुई हैं। इनकी सरकार का जो मुख्य जो है आर्थिक सलाहकार था, उसने 49 लाख मौतों की आज जो है आर्टिकल लिखा है। ये बेशर्मी से क्या कह रहे हैं? इनकी जरा हालात तो देखें। इनके मन में ये पीड़ा नहीं है कि इनकी जो है बदइंतजामी के कारण लाखों लोग मौत के गाल में समा गए। इनको इस बात की पीड़ा नहीं है कि लोकतंत्र इनकी जो है इस जासूसी हरकतों के कारण चौराहे पर टंगा हुआ अंतिम सांसें ले रहा है। इनको इस बात की शर्म नहीं है। ये तो अभी आप पार्टी से घुसी हैं बीजेपी में। चलिए ठीक है, क्या समझाएंगे नेहा लोगों को? नेहा बग्गा जी जवाब दे रही हैं, चीजें समझाएंगी नेहा बग्गा। ये बात नेहा जी, ये बात लोकतंत्र को बचाने की है क्या? आज जिनको ये 24 घंटे कहते हैं कि वो राष्ट्रभक्त हैं, आरएसएस, भूपेंद्र जी अब सुन लीजिए, ठीक है, जो कुछ आपने कहा उसी का जवाब दे रही है नेहा बग्गा का जवाब सुन लीजिए। भूपेंद्र गुप्ता जी जवाब सर सुन लीजिए। और जिस तरीके से भूपेंद्र गुप्ता जी अभी इस पेगासस की बात करते करते कोरोना पे आ गए थे, तो कम से कम एक बार खुली आंखों से देख लेते कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया है, और किस तरीके देखिए वो सब बात की बातें हैं। नेहा बग्गा, नेहा जी, सरकार में बीजेपी है, सरकार में बीजेपी है, और अगर उसकी सरकार पर यह इल्जाम लग रहा है तो क्या वो सफाई देने के लिए पार्लियामेंट में नहीं खड़ी हो सकती है? मैं आपसे अबू जी बस सिर्फ 2-3 चीजें कहूंगी कि क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी जी का भी सूची में नाम आया है, तो राहुल गांधी जी की आज के समय ऐसी कोई हैसियत नहीं है। वो एक ऐसे दल के नहीं, ऐसे दलदल के नेता है कि उनके ऊपर आप सोचिए कि कोई 50 पैसा भी खर्चा नहीं करना चाहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, आप राहुल गांधी को छोड़ दें, मुल्क का एक आम आदमी, एक आम जो नागरिक और आम शहरी है, अगर उसका भी नाम आता है तो सरकार उसके लिए भी जिम्मेदार होगी। तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नेहा बग्गा जी, वाले ही में कर रहे हैं, ये नाम लेने वाले ही में कर रहे हैं, कम से कम वो अपनी कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर आ जाते। मैंने आपसे कहा सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है, क्यों नहीं जाते? मैंने आपसे पूछा कि अगर वाकई इन्हें जवाब चाहिए तो पार्लियामेंट चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई कागज फेंक रहा है, कोई बाहर प्रदर्शन कर रहा है, आप पार्लियामेंट के पटल पर आकर चर्चा क्यों नहीं करते? और जब मंत्री इस बात पे तथ्य रखते हैं तो ये हंगामा मचाते हैं। इनके पास कैसे होता है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रही हैं। और फिर अंग्रेजी में है तो देखिए, मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये मामला है, मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, और जिस सरकार को, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा राष्ट्र की फिक्र है, अगर वाकई में उसे राष्ट्र की फिक्र है, उसे भारत की फिक्र है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर अपोजिशन कह रहा है कि जेपीसी बिठाई जाए तो जेपीसी की जांच करानी चाहिए, और जिस हद तक पार्लियामेंट में सरकार को खड़ा होना चाहिए और जवाब देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि ये पूरे मुल्क के लिए एक खतरे की घंटी है। इस पर सरकार को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, भूपेंद्र गुप्ता जी, राजकुमार भाटी साहब और डॉक्टर मुनाजिर हसन जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।